नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश चौकेकर महाराष्ट्र सातारा से। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जिससे हर कोई प्रभावित हो? क्या आप भी इकोप्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड इस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करके अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे उन आदतों और गुणों की जो न केवल आपको एक अच्छा इंसान बनाएंगे बल्कि आपको दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना देंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़े बड़े काम करने से ही हमारी पहचान बनेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी छोटी बातें, हमारे रोज के व्यवहार, हमारे गुण ही हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ बातों पर गौर करेंगे जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के साथ साथ आपको दूसरों के लिए एक मिसाल भी बनाएंगी। तो तैयार हो जाइए एक सकारात्मक बदलाव के लिए, एक ऐसे सफर पर निकलने के लिए जो आपको आपके अंदर के सर्वश्रेष्ठ रूप से मिलाएगा। दोस्तों, आजकल सबसे मुश्किल काम है दूसरों की तारीफ करना। हम अक्सर दूसरों की कमियों को देखते हैं, उनकी गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, तारीफ करना एक ऐसा गुण है जो न सिर्फ आपकी छवि को निखारेगा बल्कि सामने वाले का दिल भी जीत लेगा। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो आप उसे ये एहसास दिलाते हैं कि आपने उसके काम को नोटिस किया है, उसकी मेहनत को सराहा है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह और बेहतर करने के लिए प्रेरित होता है। और यकीन मानिए, जब आप किसी को अच्छा महसूस कराते हैं तो खुशी आपको भी मिलती है। तो अगली बार जब आपको किसी का काम अच्छा लगे तो खुलकर उसकी तारीफ जरूर करें, चाहे वह आपका सहकर्मी हो, आपका दोस्त हो या फिर आपका परिवार का कोई सदस्य हो। याद रखें, सच्ची तारीफ दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। कंजूसी मत कीजिए तारीफ करने में। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कम हो जाएगी, बल्कि जितना आप बांटेंगे उतना ही यह गुण आपके अंदर और निखर कर आएगा। तो आज से ही तारीफ करने की आदत डालें और देखें कि कैसे आपके आसपास का माहौल खुशनुमा और सकारात्मक बनता है। दोस्तों, यह दुनिया हुनरमंद लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन सफल वही होते हैं जो अपने काम में अपना एक अलग निशान छोड़ जाते हैं। आपका हर काम आपकी पहचान होना चाहिए। आपके काम से आपकी छवि साफ झलकनी चाहिए। अगर आप एक लेखक हैं तो आपके शब्दों में आपकी आत्मा झांकनी चाहिए। अगर आप एक चित्रकार हैं तो आपके रंगों में आपकी भावनाएं दिखनी चाहिए। आप जो भी करें उसे अपने तरीके से करें, उसे खास बनाएं। अगर आप क्रिएटिव हैं तो अपनी कला में इसे दिखाएं। कुछ नया सोचें, कुछ अलग करें। अपने काम में एक ऐसा तड़का लगाएं जो उसे दूसरों से अलग बना दे। अगर आप मजाकिया हैं तो अपने काम में थोड़ा ह्यूमर डालें। अपने अंदाज से लोगों को हंसाएं, उन्हें सोचने पर मजबूर करें। याद रखें, आपका टच आपके काम को खास बना देगा। इसलिए खुद को पहचानें, अपनी खूबियों को पहचानें और उन्हें अपने काम में उतारें। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी होती है विश्वास, और यह विश्वास बनता है आपके द्वारा निभाए गए वादों से। कभी ऐसा वादा न करें जिसे आप पूरा न कर सकें। भले टाइम लगे, लेकिन पूरा जरूर करें। कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए या फिर किसी मुश्किल से बचने के लिए ऐसे वादे कर लेते हैं जिन्हें निभाना हमारे बस में नहीं होता। लेकिन ऐसा करके हम न सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं बल्कि सामने वाले का विश्वास भी तोड़ते हैं। जो वादे आप करते हैं उन्हें पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाएं, चाहे वो वादा छोटा क्यों ना हो। दोस्तों, आज के दौर में हर कोई बोलना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, केवल बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे सम्मान देते हैं, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, और यही तो इंसानियत का असली गुण है। दूसरों को सुनना न केवल उन्हें सम्मान देता है बल्कि आपको उनकी बातों से सीखने का मौका भी देता है। हर इंसान के पास कुछ न कुछ सीखने लायक जरूर होता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप उनके अनुभवों से सीखते हैं, उनकी गलतियों से सीखते हैं। सुनना आपके व्यक्तित्व में गहराई जोड़ता है। ये आपको धैर्यवान बनाता है, समझदार बनाता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ अपनी बारी का इंतजार न करें बल्कि उसे ध्यान से सुनें, उसकी बातों को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि अव्यवस्था आपके मन को कितना विचलित करती है? जब आपके आसपास सब कुछ बिखरा हुआ होता है तो आपका दिमाग भी उसी तरह बिखरा हुआ महसूस करता है। व्यवस्थित रहना सफलता की पहली सीढ़ी है। यह न सिर्फ आपके काम को आसान बनाता है बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी निखारता है। अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करना सीखें। हर काम को समय पर पूरा करने की आदत डालें। अपने दिन को प्लान करें, प्राथमिकता तय करें और उसी हिसाब से काम करें। हर चीज को उसकी जगह पर रखें। इससे न सिर्फ आपका घर या ऑफिस साफ सुथरा रहेगा
बल्कि आपको कोई भी चीज ढूंढने में समय भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। व्यवस्थित रहना एक आदत है और हर आदत की तरह इसे भी विकसित किया जा सकता है। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और आपको खुद ही फर्क नजर आने लगेगा। दोस्तों, आज के दौर में हम सब भाग रहे हैं, सफलता के पीछे, पैसों के पीछे, शोहरत के पीछे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी क्या है? असली खुशी है आत्मसंतुष्टि। जब आप अपने आप से खुश होते हैं, अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। आपके पास भले ही दुनिया की सारी दौलत क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आत्मसंतुष्ट हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। मेरी इस बात को आप जरूर याद रखें। इसलिए अपनी इच्छाओं को संतुलित करें। जिंदगी में जो कुछ भी है उसमें खुश रहना सीखें। छोटी छोटी बातों का आनंद लें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपने शौक पूरे करें, प्रकृति के करीब जाएं और खुद को भी समय दें। याद रखें, जिंदगी बहुत छोटी है नकारात्मकता और असंतोष में जीने के लिए। इसलिए हर पल को जिएं और आत्मसंतुष्टि की राह पर चलें। दोस्तों, ज्ञान ऐसी दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। आप जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें, चाहे वो अच्छे अनुभव हों या बुरे। हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जब आप अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें कुछ सिखाते हैं, बल्कि खुद भी उन अनुभवों को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। इससे आपको अपनी गलतियों से सीखने और अपनी खूबियों को पहचानने में मदद मिलती है। आपके अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई अनुभव किसी और की जिंदगी बदल दे। इसलिए कभी भी अपने अनुभवों को छोटा या महत्वहीन न समझें। अपने अनुभवों को लिखें, बोलें या फिर किसी और तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। याद रखें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं। दोस्तों, इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं अकेले हो गए हैं। ऐसे में जरूरत है एक दूसरे के प्रति अपनेपन के भाव को बढ़ाने की। दूसरों के साथ आत्मीयता और अपनापन दिखाएं। जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। मदद करने का मतलब सिर्फ पैसों से मदद करना नहीं होता। कभी कभी आपकी एक छोटी सी मदद, एक मीठा बोल, एक गर्मजोशी भरी मुस्कान किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। अपने आसपास के लोगों से जुड़े, उनकी परवाह करें, उनके सुख दुख में शामिल हों। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपको भी अंदर से खुशी मिलती है। याद रखें, इंसान होने का असली सुख दूसरों के साथ रिश्ते बनाने में है, उनके साथ हंसने रोने में है, उनके सुख दुख में शामिल होने में है। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है जिसमें सुख दुख उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हैं तो कभी कभी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जरूरी है कि आप विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारें। अपने विश्वास को बनाए रखें। याद रखें, हर रात के बाद एक सुबह जरूर होती है। हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। जरूरत है तो बस धैर्य रखने की और डटकर मुकाबला करने की। अपने शौक और आदतों को जिंदा रखें। जब आप अपने शौक पूरे करते हैं तो आपका मन शांत रहता है, आपका तनाव कम होता है। और जब आपका मन शांत होता है तो आप मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। याद रखें, आप अपने विश्वास और मेहनत से हर परिस्थिति को हरा सकते हैं। जिंदगी में कभी भी हार न माने, हमेशा लड़ते रहें और एक दिन जरूर जीतेंगे। दोस्तों, आपकी वाणी ही आपकी पहचान होती है। आप जो भी कहते हैं, जिस तरह से कहते हैं, वह आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसलिए जरूरी है कि आप आत्मविश्वास के साथ बात करें। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आपकी बातों में एक अलग ही प्रभाव होता है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। आपकी बातें दूसरों को प्रभावित करती हैं। आपकी बातों में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। जो भी कहें, स्पष्ट और प्रभावी तरीके से कहें। अपनी आवाज में दम रखें। आंखों में आंखें डालकर बात करें। याद रखें, आत्मविश्वास एक ऐसी चाबी है जो सफलता के दरवाजे खोल देती है। यह आपको भीड़ से अलग बनाती है, आपको खास बनाती है। इसलिए आज से ही आत्मविश्वास के साथ बोलने की आदत डालें और देखें कि कैसे लोग आपकी बातों को सुनते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी, बल्कि आपको दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनाएंगी। इन गुणों को अपनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन बदल जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं राजेश चौकेकर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। दोस्तों, आपने मुझे सुना इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।